डिस्कस अबाउट मौर्यन एम्पायर। तो आज हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्यन एम्पायर 3 चैप्टर में डिवाइड है। पहला इम्पोर्टेंट्स रूलर्स, सेकंड इज मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशंस एंड थर्ड इज मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। तो पहले हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशंस, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इम्पोर्टेंट रूलर्स और मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशंस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो पहले हम इम्पोर्टेंट रूलर्स में से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे आप सभी को पता है वो फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर फाउंडर हैं और वो धनानंद जो नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे धनानंद, उनको डिफीटेड करके चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के हेल्प से वो मौर्य डायनेस्टी बनाए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन किस कास्ट से वो बिलोंग करते थे? क्षत्रिय। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोला जाता है वो क्षत्रिय कास्ट से। सेकेंड इज पुराणस में बोला जाता है वो मौर्य क्लैन शूद्र कास्ट से बिलोंग करते थे एंड शूद्र कास्ट वैश्य भी कोई कोई बोलते हैं। बट चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन क्लियर नहीं है कि वो किस कास्ट से एक्चुअली वो बिलोंग करते थे, बट वो किस रिलीजियंस एडॉप्ट किए थे वो ट्रूथ है। जैनिज्म, ही वॉज बिलोंग्स टू जैनिज्म रिलीजियन। In this time, Chandragupta Maurya was adopted Jainism. Okay. Then, in his time, Seleucus Nicator sent Megasthenes who wrote Indica. तो सेल्यूकस निकेटर्स ने, वो एक ग्रीक किंग है, वो ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में वो उनके दरबार में भेजे थे। और हु रोट इंडिका, मेगास्थनीस जिस बुक लिखे थे उसका नाम है इंडिका। ओके। क्योंकि पहले हर एक डायनेस्टी में हर एक रूलर के टाइम कोई ना कोई एक या दो या उससे अधिक एम्बेसडर आते ही थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीस आए थे। नेक्स्ट रूलर बिंदुसार। ओके। बिंदुसार वो ज़्यादा साउथ में ही वो अपना साम्राज्य विस्तार किए थे, जैसे कि आप सभी को पता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सन है। बिंदुसार he defeated 16 kings in south, okay, especially in Mysore. Okay. Then during his periods a revolt took place at तक्षशिला। Okay, तक्षशिला। उनके टाइम पे जो रिवोल्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था? तक्षशिला में हुआ था। देन अशोका उस रिवोल्ट को एंड किए थे। विद द हेल्प ऑफ अशोका रिवोल्ट इज स्टॉप और एंड। ओके। इन हिज टाइम 2 एम्बेसडर्स आर कम फ्रॉम सीरिया एंड इजिप्ट। तो उनके टाइम पे भी 2 एम्बेसडर आए थे। एक है डिमेकस फ्रॉम सीरिया एंड सेकेंड इज डायनेसियस फ्रॉम इजिप्ट। ओके, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्बेसडर इन हिज टाइम। तो इसे आप जरूर याद रखें, 2 एम्बेसडर्स नेम। नेक्स्ट रूलर Ashoka. He was a great Mauryan ruler. Why he greatest Mauryan ruler? Because in his time Maurya dynasty पीक में था। उस टाइम मौर्य डायनेस्टी का एम्पायर बहुत विस्तार था, इसीलिए उस टाइम पीरियड्स में अशोका को ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर बोला जाता है।
ओके। ही फॉट 4 years among brothers फॉर कोरोनेशन, पर राजा बनने के लिए अपने भाइयों के साथ लगातार 4 साल वो लड़ाई या वॉर किए थे। ही फर्स्ट एंड लास्ट वॉर वॉज कलिंगा वॉर, जो 621 BC में हुआ था, जो 621 BC में हुआ था। इसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वॉर है अशोका का, तो ये आप ध्यान रखें। 261 BC में हुआ था। आफ्टर दिस ही एडॉप्टेड बुद्धिज़्म। ओके, इस वर्ग के बाद उनको एहसास हुआ वो जो कर रहे हैं बहुत गलत है, और वो बुद्धिज़्म को एडॉप्ट किए। और ये बुद्धिज़्म जो पीस शांति जो एडॉप्ट किए उनके बुद्धिज़्म का नीति को, तो किसके अंडर में किए? उनके गुरु थे उपगुप्त। उपगुप्त के अंडर में ही वो बुद्धिज़्म को एडॉप्ट किए। और वो एडॉप्ट किए, उनके साथ साथ उनका जो सन और डॉटर, सन महेंद्र और डॉटर जो संघमित्रा जो थी, वो उस दोनों को भी बुद्धिज़्म को एडॉप्ट करवाए। और वो बुद्धिज़्म का पीस को, उस नीति को स्प्रेड करने के लिए वो सैलॉन, जो अभी वर्तमान में हम श्रीलंका बोलते हैं, सैफलिंग ऑफ बुद्धि ट्री, सैफलिंग के साथ बुद्धि ट्री को लेके दोनों अपने, उनका जो बेटा था महेंद्र और डॉटर जो थी संघमित्रा को भेज दे श्रीलंका, और बुद्धिज़्म का जो आइडिया, जो थॉट, उनका जो पीस था उसको स्प्रेड करने के लिए। ओके। और आपको मैं बता दूं, अशोका का तो फेमस बहुत सारे नाम उनके हैं, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे देवप्रिय और प्रियदर्शिनी। ओके, तो देवप्रिय बिलोव्ड ऑफ गॉड एंड प्रियदर्शिनी गुड लुकिंग। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नेम, यू मस्ट रिमेंबर इट। और इस नाम कहाँ से मिला हमें? रॉक एडिट में मिला। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट, ओके, इम्पोर्टेंट थ्री मौर्यन डायनेस्टी रूलर के बारे में आज हम पढ़े। और नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट में हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।